there. बहुत सारे भेड़िया थे। Maybe no, so many hundreds were there. That शायद बहुत सारे सगुना में थे। how rich he was. इतना संपन्नता थी उसके अंदर। Imagine 400 cattle. और विचार करो ऐसे 400 कैटल। Each cow gives morning 20 liter, evening 20 liter milk. और हर एक गाय सुबह 20 लीटर दूध देती है, शाम को 20 लीटर दूध देती है। Sell it to Amul factory. अमूल फैक्ट्री में बेचते हैं उसे। How much income comes every month? और हर महीने में कितना पैसा आएगा? Then what else he want that blessing means? तो क्या आशीष चाहिए था उसे? 11 sons, 11 पुत्र थे, 4 wives, 4 बीवियां थी। 2 plus 2. 2 plus 2। He got it buy one get one free offer. यानी उसको ऑफर में मिल गया, भाई वाले एक जो ले एक को खरीदो तो एक फ्री। First wife he got one free. एक बीवी मिली फिर बाद में Second wife he got another free. दूसरी बीवी मिला, उसके साथ में भी एक फ्री मिला। He's asking, I want blessing. वो कह रहा है मुझे आशीर्वाद दो। Blessing is much more than having cattle. और जो है उस पशुओं को पाने से बढ़कर भी है आशीष पाना। Blessing is much more than having blessed family. और एक अच्छा आशीषित परिवार होने से बढ़कर भी आशीर्वाद है। Now God asked him, और प्रभु ने भी उससे पूछा, what is your name? प्रभु ने याकूब से पूछा, तेरा नाम क्या है? How many of you want blessing? How many of you want तुम blessing? में से कितने लोग आशीष को चाहते हैं? Okay, what is your name? तुम्हारा नाम क्या है? Real name, सचमुच का तुम्हारा नाम not क्या है? church name. कलीसिया का नाम नहीं। Church you are very good. कलीसिया में तुम अच्छे हो। Some people they have one name in the church, one name in the office also. कुछ लोगों का कलीसिया में एक नाम होता है और ऑफिस में भी They एक want नाम to get होता है। all government benefits also, church benefits also. तो क्योंकि गवर्नमेंट के जो सारे फायदे हैं उसे वो चाहते हैं और कलीसिया के फायदों को भी वो चाहते हैं। In the church, no, Isaac. कलीसिया में इसहाक, Outside some other name. बाहर कुछ और नाम। Few years back, कुछ साल पहले his earthly father asked him, "What is your name?" उसके पृथ्वी के जो पिता थे उसने उसे पूछा तुम्हारा नाम Isaac, क्या है? Jacob's father, asked him, "Isaac, what is your name, my son?" याकूब के पिता ने उसे पूछा, इसहाक ने पूछा तुम्हारा नाम क्या है मेरे पुत्र? What he said? उसने क्या कहा? Esau. उसने कहा मैं एसाऊ हूँ। Same question came again after 20 years. अभी 20 साल के बाद वही सवाल वापस आया। 20 years back, he committed a sin. 20 साल पहले उसने पाप He किया, forgot about it. उसके बारे में वो भूल गया। God didn't forget. प्रभु उसे नहीं भूला। One sin. We are struggling with one sin. सिर्फ एक पाप से हम परिश्रम कर रहे हैं। Something is there, secret. कुछ एक रहस्य है। All the 4 wives don't know. सारे 4 बीवा उसके बारे में नहीं जानते। All the 11 children don't know. 11 बच्चे उसके बारे में नहीं जानते। Nobody knows except his mother and father. कोई नहीं Isaac and जानता Rebecca. सिर्फ इसे उसका माता और पिता जो इसहाक और रिबेका है। What is your father? What is your name, my son? मेरा पुत्र तेरा नाम क्या है? Esau. I am Esau. वो कहता है मैं याकूब हूँ, ईसाऊ हूँ। After 20 years, heavenly father asking same question. अब इस 20 साल के बाद स्वर्गीय पिता उसे You वही can fool सवाल your पूछा। earthly parents. और तुम्हारे माता पिता के You can even fool your pastor. तुम्हारे पासवान को भी तुम मूर्ख कर सकते हो। Spiritual in front of pastor. पासवान के सामने आत्मिक दिखाई दे सकते हो। Hallelujah. हालेलुया। One day night God catches you. एक रात जब प्रभु तुम्हें What पकड़े, is your name, my daughter? मेरी बेटी तुम्हारा नाम क्या है? Praise the Lord. Praise the Lord। That one sin blocking blessing in your life. वो एक पाप तुम्हारे आशीष को रोक रहा है तुम्हारे जीवन You are में, not able to leave that. और उसे तुम नहीं छोड़ पा रहे You हो struggle. You didn't confess that sin. क्योंकि तुम परिश्रम करे, क्योंकि तुमने उस पाप की कबूली नहीं की। God is waiting for you to confess that sin. प्रभु रुके कि तुम उस पाप की कबूली करो। He said, उसने कहा Jacob. याकूब, He can't tell with heavenly father, I am Esau. वो स्वर्गीय पिता से नहीं कह सकता कि मैं ईसाऊ हूँ। And father answered and he said, your name shall no longer be called Jacob, but Israel. तब पिता ने उत्तर देकर कहा तेरा नाम अब याकूब नहीं परंतु इस्राएल होगा। Jacob means deceiver. याकूब का मतलब है धोखेदार। There is something inside the deceiving character. अंदर कुछ एक धोखेदारी देने की ऐसी We are not deceiving any person in the world.
अब संसार में किसी को धोखा नहीं दे रहे We are हैं, deceiving ourselves. हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। We thinking that nobody knows. हम सोचते हैं कि कोई नहीं जानता उसके बारे में, Nobody knows. कोई नहीं जानेगा। Many people we read about many people in the Bible like that. बाइबल में ऐसे बहुत सारे लोग हैं उसके बारे में हम पढ़ते हैं। They thought nobody knows. वो लोग ने सोचा कि हमने कोई नहीं जानेगा, God knows. लेकिन प्रभु जानता है। God said, no, you are not deceiver anymore. लेकिन प्रभु ने कहा तू एक धोखेदार नहीं आज के बाद, Israel तू इसराइल है, means Prince of God. यानी प्रभु के शांतिदाता। When you spend time in God's presence, जब प्रभु की उपस्थिति में तुम अपना समय बिताते हो, this is the blessing will come. ये आशीष आएगी, This is the blessing will come. ये आशीष आएगी। You will no longer be called Jacob. अभी कोई तुम्हें याकूब नहीं You कहेगा, will be called Israel. तुम इसराइल कहलाओगे। What God said about Moses, मूसा के बारे में प्रभु ने क्या कहा? he is meekest person in all over the earth. कि सारे संसार में सबसे नम्र मनुष्य Some है। years back he was a murderer. कुछ साल पहले वो एक हत्यारा था, And God testifies about that man. He is the meekest of all the persons in the earth. और प्रभु ऐसी गवाही दे रहा है कि संसार के सब लोगों में सबसे विनम्र व्यक्ति वो What है। a change. कितना बदलाव, That change will come into our lives, my dear children. बदलाव हमारे जीवन में भी आएगा प्रभु के बच्चों। So Jacob called the name of the place Peniel. For I have seen the God face to face, and my life is preserved. This is 32. तब याकूब ने यह कहकर उस स्थान का नाम पेनियेल रखा, परमेश्वर को आपने आमने सामने मैंने देखा, पर भी मेरा प्राण बच गया है। His name changed. उसका नाम बदल गया, The name of that place also changed. उस स्थान का नाम भी बदल गया। When he started that evening, it was Jabok. और जब उस शाम को जब वहाँ से निकला था जाबूक था, By morning, it was Peniel. और शाम तक वो पेनियेल कहा गया। People are telling there is so much cursing Pune. तो लोग कहते हैं कि पुणे में बहुत शापित जगह है This is the demon stronghold place. और एक दुष्टात्माओं के मजबूत गढ़ की जगह है ये। But our Bible tells even he can change the name of the place. बाइबल कहता है कि उस जगह के नाम को भी वो बदल सकता है। Evenings Jabok. और शाम को जाबूक, Place of struggle. और परिश्रम का Place जगह, of warfare. और एक परिश्रम का Very करने वाला, difficult to minister gospel. और सुसमाचार करना, प्रचार करना Very बहुत difficult मुश्किल to है। preach the gospel. सुसमाचार पढ़ना बहुत ही मुश्किल है, But by morning God will change it. लेकिन सुबह तक प्रभु से बदल देगा। Face of God. प्रभु का चेहरा। Peniel means face of God. पेनियल का मतलब है प्रभु का I आमने have seen सामने God देखा। face to face. मैंने परमेश्वर का आमने सामने देखा है। Just as he crossed over Peniel, the sun rose on him and he leaped on his hip. पेनियल के पास से चलते चलते सूर्य उदय हो गया और वह जान से लंगड़ाता था। Sun rose on him. A new morning dawned on him. सूर्य उदय हुआ उसके ऊपर, A नई new सुबह, day, a new day came into his life. एक नया दिन उसके जीवन में आया। How many of you want a new day come into your life? तुम लोग में से कितने चाहते हो All कि the एक नया darkness दिन will go. तुम्हारे जीवन में आए, All the night experience will go, सारे रात की अनुभव निकल जाएगी and you are going to experience God's blessing. और प्रभु के आशीषों का तुम अनुभव करोगे। When you experience that, जब तुम उसका अनुभव करोगे there will be a physical evidence in your life that you are touched by God. और तुम एक आर्थिक रूप से देखोगे कि प्रभु ने तुम्हें स्पर्श किया I है। read so many biographies. So many biographies I read. और ऐसे मैंने बहुत सारे लोगों के चित्रों को पढ़ा So many men of God when they were visited by God. और कितने सारे प्रभु के दास जब प्रभु के When लोगों ने उसके they भेंट came out from their rooms, जब वो अपने प्रार्थना के कमरे से बाहर without their निकले, telling, उनके कहने के बदले their family members recognized that you have been visited by God. और उनके प्रभु के उनके परिवार के लोग जान पाए कि You प्रभु don't से really तुम्हारी भेंट need to हुई tell or testify about it. और उसके बारे में तुम्हें गवाही देने की जरूरत ही नहीं। These are personal experiences. ये निजी अनुभव We है don't give testimonies about personal experiences with our Father. और हमारे पिता के साथ में हमारा जो निजी अनुभव है उसके बारे में हम So गवाही नहीं देते, precious. वो बहुत ही बहुमूल्य है, They're so precious, बहुत ही so बहुमूल्य है personal. और निजी है वो, We don't talk about them outside. और बाहर हम किसी से बोलते नहीं, Between you and God. तुम्हारे साथ और प्रभु के बीच में है वो, But your life will tell that लेकिन तुम्हारा जीवन उसे प्रकट you करेगा are visited by God. कि प्रभु के साथ में तुम्हारा आमना सामना हुआ है। What is blessing?
आशीष क्या है? A visitation from God. प्रभु के साथ में एक विजिटेशन। What is blessing? आशीष क्या है? A change in character. अपने चरित्र में बदलाव। What is blessing? आशीष क्या है? The place that you are standing will change. और जहाँ पर जिस जगह पे तुम खड़े रहो वो जगह बदल जाएगा। Praise God. Hallelujah. Many years back, बहुत साल पहले when Joshua came to Jericho, जब योशुआ जेरिको में आया, he destroyed all the Jericho. सारे जेरिको को उसने नाश किया। After destroying Jericho, जेरिको का नाश करने के बाद he pronounced a curse. और उसने एक शाप घोषित किया। Any man who is going to lay foundation to this city, his elder son will die. और जो भी इस शहर में एक नींव डालेगा उसका बड़ा पुत्र मर जाएगा। And any man who keeps doors to this place, his second son will die. अगर कोई दरवाजा इस शहर में बनाएगा तो उसका दूसरा बेटा मर जाएगा। After 600 years, 600 साल के बाद some man comes and tries to build Jericho city. और कोई व्यक्ति आता है यरीको के शहर को बनाना चाहता His है। elder son dies. उसका बड़ा पुत्र मर जाता है। After some days, his second son dies. कुछ दिनों के बाद उसका दूसरा पुत्र मर जाता है। 600 years back, 600 साल पहले somebody pronounced a curse. किसी ने एक शाप घोषित किया था It came to pass. और वो सिद्ध हुआ। If curse is so much powerful, अगर श्राप इतना सामर्थ्य है how much powerful is blessing? और उसका आशीष कितना We सामर्थ्य read in होगा। Deuteronomy 28, व्यवस्था विवरण 28 from में verses 1 to 14. 1 से 14 में हम पढ़ते हैं। So many blessings for obedient children of God. और प्रभु के बच्चे जो उनका आज्ञा पालन करते हैं उनके लिए आशीष कितने सारे आशीषें हैं। But from verse 15 to 68, लेकिन 15 से लेकर 68 तक curses to disobedient children. और सारे जो आज्ञा पालन नहीं करते उनके बच्चों के लिए श्राप। Blessings only 14 verses. लेकिन आशीष सिर्फ 14 वर्षन है। Curses 54 verses. लेकिन श्राप जो है 54 For वचन every है। blessing there are 4 curses. हर एक आशीष के लिए 4 वचन है With one blessing pronunciation. और एक आशीष के एक शब्द If में you pronounce one blessing upon a child of God, अगर प्रभु के बच्चों के ऊपर आप एक भी आशीष घोषित करते हो according to the calculation, अगर उस कैलकुलेशन के they अनुसार will overcome 4 curses. यानी वो 4 श्रापों के ऊपर विजय प्राप्त करेंगे। Hallelujah. Hallelujah. I don't know how many of you observed. मैंने जानता हूँ तुम में से कितने लोगों ने इसके ऊपर गौर When किया। brother was praying, जब ब्राडो प्रार्थना when करें, pastor was praying, जब पासवान प्रार्थना कर रहे they थे, use similar words today. आज बहुत सारे ऐसे ही शब्द उन्होंने बोला When था। the enemies come from one side, शायद दुष्ट शत्रु आएंगे एक they जगह will run से away from 7 sides. वो सारी दिशाओं में भाग It was जाएंगे confirming for me. और मेरे लिए वो This कंफर्मेशन message is था from God. कि ये संदेश प्रभु की ओर से था। Before closing, I want to read one scripture and I want to pray. और समाप्त करने से पहले एक वचन को मैं पढ़ूंगा और फिर मैं समाप्त करूंगा। Ezekiel 34. Ezekiel 34. एजेकियल 34 में 34 From 23rd, we'll read. 23 वचन से हम पढ़ेंगे। I will establish one shepherd over them, and he shall feed them. My servant David, he shall feed them and be their shepherd. And I, the Lord, will be their God, and my servant David a prince among them. I, the Lord, have spoken. Verse 25. I will make a covenant of peace with them, covenant of peace, and cause wild beasts to cease from the land. And they will dwell safely in the wilderness and sleep in the woods. I will make them and the places all around my hill a blessing. There are so many hills around Pune. और पुणे में ऐसे बहुत सारे पर्वत हैं। And I will cause showers to come down in their season. There shall be showers of blessing. Then the trees of the field shall yield their fruit, and the earth shall yield her increase. They shall be safe in their land, and they shall know that I am the Lord, when I have broken the bands of their yoke, and delivered them from the hand of those who enslaved them. And they shall no longer be a prey for the nation, nor shall beasts of the land devour them, but they shall dwell safely, and no one shall make them afraid. I will raise up for them a garden of renown, and they shall no longer be consumed with hunger in the land, nor bear the shame of the Gentiles anymore. Hallelujah. 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 Each word
resembles to your surroundings, my dear children of God. और हर एक शब्द जो जो इर्द गिर्द हो रहा है उसे Now दर्शाता this है। is the time to receive the showers of blessing. अब ये समय है उन आशीर्वादों को पाना। Let us stand in God's holy presence आइए पवित्र उपस्थिति with so much of gratitude and reverence और इतने सारे आदरणीय के before we साथ experience the blessing of God, प्रभु के आशीषों का अनुभव करने से पहले before we experience those showers. और शावर को आशीषों को पाने से पहले If there is anything in our personal lives, अगर हमारी निजी जीवन में maybe ऐसा our कुछ- parents don't know about it, शायद हमारे माता पिता उसके बारे में नहीं maybe our जानते, life partners doesn't know about it, शायद हमारे पार्टनर नहीं maybe our जानते, pastor don't know about it, शायद हमारे पास्टर इस बात को but नहीं you may be जानते, remembering that one thing. और शायद उस एक बात को तुम जानते होगे। One day one young man came to Jesus. और एक ऐसा जवान व्यक्ति एक दिन भी यीशु के पास आए। Jesus looked at him with so much of love. यीशु मसीह ने इतने प्रेम से उन्हें देखा। He told him one thing lacking in you. उसने कहा कि तुम्हारे अंदर एक बात की कमी है। One thing. What is your name? एक ही बात है, तुम्हारा नाम क्या है? Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। Any secret sin is there? अगर रहस्य की कोई भी एक पाप है, If you are addicted to any habit, अगर कोई भी ऐसे पाप में ऐसे and we तुम्हारा want to leave that, we know आदतें that हैं, we are struggling personally so much with that. हम उसे छोड़ना चाहते हैं, हम उसमें बहुत ही परिश्रम करें से बुरी आदतों से। If the word in Ezekiel says, He will break all the bonds of there. और एजिकियल में जैसे हमने पढ़ा कि वो सारी बातों को वो तोड़ देंगे। We cannot break. हम नहीं तोड़ सकते हैं, Allow Him to break it. उन्हें इसे तोड़ने दो। He is ready to break that sin. वो तैयार है उस पाप को तोड़ने के लिए। Let us humble ourselves. आइए अपने आप को नम्र करते हैं। If we confess our sins, अगर हमारे पापों को हम कबूली करेंगे He is faithful and just to cleanse our sin. और वो बहुत ही विश्वास योग्य और हमारे पापों से हमें शुद्धि करने के लिए। Hallelujah. Thank you, Jesus. I don't want to embarrass you. मैं तुम्हारी जो है शर्मिंदगी नहीं करना चाहता हूँ। If you feel that you are that person, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तुम वो व्यक्ति हो, it is between you and God. वो तुम्हारे और प्रभु के बीच में है। Most of the times in the Bible, बहुत बार ऐसे हुआ है कि वचनों में God will not expose sin. प्रभु कभी भी पाप को ऐसे ऊपर से दिखाते नहीं But बाहर से। if we don't confess, लेकिन जगह अगर हम कबूली नहीं करेंगे, if we are adamant, अगर हम जिद्दी हो जाते हैं, time will come, He will expose it also. एक समय ऐसा आएगा तो वो उसे दिखाएंगे सबके Lord, सामने। have mercy upon us, Lord. प्रभु हम पर दया कीजिए, Give us grace to confess that sin, O God. हमें अनुग्रह दीजिए ताकि इस पाप को हम कबूली करें। We are one family in this place. इस जगह पर हम एक परिवार के रूप में हैं। He is our Father. वो हमारे पिता है। Please close your eyes. सब अपनी आंखें बंद रखिए It is not our duty to know about somebody like this. और हमारा ये काम नहीं कि अब किसी और के बारे में हम देखें किसी और को। Thank you, Jesus. Lay your right hand upon your chest. अपना दाहिना हाथ अपने छाती के ऊपर रखो। Lord, कहो प्रभु have mercy. दया करो, Forgive me. मुझे क्षमा करो। This mercy gives great victories. और ये क्षमा जो है हमें बहुत ही विजय देगा। Throughout the Bible, सारे वचन throughout the Old Testament especially, पुराने करार में जास्ती कर हम देखते हैं। when they sang about the mercy of God, जब उन्होंने प्रभु की दया के बारे में कहा, they got great victories. उन्हें बहुत विजय प्राप्त हुआ। Oh, give thanks unto the Lord, वो प्रभु को धन्यवाद दो, for He is good and His mercy endures forever. क्योंकि वो भला है और उनकी करुणा सदा के लिए है। Just with that one sentence, they got victories. और उन्हें एक ही शब्द के द्वारा उन्हें विजय प्राप्त हुआ। My dear child of God, हे मेरे प्रभु के बच्चे, this one word you will get great victory. इस एक शब्द के द्वारा तुम्हें बड़ा विजय प्राप्त हुआ। Ask for His mercy. उनकी दया को मांगो। Hallelujah. Hallelujah. हालेलुया। Lord, प्रभु you are the one who sees our hearts of crystal. आप एक हैं जो हमारे हृदयों को देखते हैं। You know your children. तुम तुम्हारे बच्चों को जानते हो You love them and gave yourself for them. और आप उनसे प्रेम करते और अपने आप को उन्हें समर्पित किया। Have mercy upon us, Lord. हमारे पे दया कीजिए प्रभु। Cleanse us with our secret sin, O God. और हमें शुद्ध करें कीजिए रहस्य में पाप से और हमें छुटकारा दीजिए स्वामी। Thank you, Jesus. Now this is the time, Master, to shower your blessing, O God. और ये समय है कि आप अपने आशीषों को ढेर दें हमारे ऊपर प्रभु।
Let the scripture of Ezekiel be fulfilled in their eyesight, O Master. और एजिकियल के वह शब्द जो है उनके जीवन में सिद्ध हो जाए। Release it, O Master. उसे रिलीज कीजिए प्रभु। Oh, by faith, stretch forth your hands and receive it. विश्वास से अपने हाथों को उठाकर उसे पा लीजिए। You may not hear big sound. शायद एक बड़ी आवाज You may नहीं not hear सुनोगे, big noise. बड़ी धूम आवाज नहीं सुनोगे तो। When Master is in the place, we don't need noise. और जब स्वामी जगह पे है तब इस आवाज की जरूरत नहीं। Blessings will overtake you. आशीष तुम्हें जो है तुम्हारे ऊपर विजय प्राप्त करेगा You will be a blessing. और तुम एक आशीष के कारण Not बनोगे। only you will receive blessing, सिर्फ तुम आशीष को प्राप्त नहीं करोगे, you will be a blessing to many. तुम बहुत लोगों के एक आशीष का कारण बनोगे। Hallelujah. 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 Thank you, Lord. Thank you, Jesus. What you promised, Lord, do it, O Master. जो भी आपने प्रतिज्ञा दी है प्रभु से सिद्ध कर दो। There shall be showers of blessing. आशीष हो जाएगी प्रभु। Individually, family, Lord, and as a church also bless them, O God. एक निजी रूप में, परिवार के रूप में और कलीसिया के रूप में सबको आशीष Remember दीजिए। each and every family in this place, O God. इस जगह पे हर एक परिवार को आप याद करो प्रभु। Yeah, there are many, O God. यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग Their हैं family members are not saved. और उनके परिवार के लोगों का उद्धार नहीं हुआ है। Have mercy, Lord. और आप करुणा दिखाइए। Break the bands of the wicked, O Master. दुष्टों का जो है बलात्कारों को दिखा दो प्रभु। No more heathen will trouble you. और कोई अन्य जाति तुम्हें तकलीफ नहीं No देगा। more heathen will trouble अन्य you. जाति के लोग अभी तुम्हें Just now we read, O Master. अभी हमने पढ़ा प्रभु। Thank you, Lord Jesus. Chase all the wild beasts in the mighty name of Jesus. आप जो दिखा दो यीशु मसीह। Hallelujah. Hallelujah। I thank you for one particular promise, O God. धन्यवाद देते हैं खास करके प्रतिज्ञा You के will लिए। not feel the hunger. और भूखों का ऐसा Hallelujah. 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 Let your prosperity come down, O Master, और now. आपकी संपत्ति उनके This ऊपर blessing, O ये Master. सारे आशीषें Let the blessing that changes our character, O और वो Master. ऐसे आशीष जो हमारे The चरित्र को blessing that बदल changes the place, O देगा। और वो Master. आशीष जो हर जगह को बदल The देगा। blessing that changes traditions, O और उस Master. आशीष को जो सारे रीतियों और The रिवाजों को blessing बदल that देगा। changes wilderness into a fruitful land, O और उस Master. आशीष को जंगल को बदल देगा, सारे फलदायक Every बना tree देगा। will bear a fruit. और सारे फलदायक बन जाएंगे। Every member of the church will bear a fruit. हर एक कलीसिया के सदस्य फलदायक हो Every जाएंगे। barren womb will bear a fruit. हर एक गर्भवती हो जाएगी। Spiritually, physically also. और आर्थिक रूप से भी आशीष पाएंगे। This church will be a good breeding church. और एक आशीष की कलीसिया बनेगी। Hallelujah. Hallelujah. This land also will yield fruit. और ये जमीन भी फलदायक There होगा। will be increase. और एक बढ़ोतरी होगी। Hallelujah. 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 Wherever they go, they will experience blessing. जहाँ पर वो जाएंगे, Any colony they go, they will experience blessing. जगह पर जाएंगे, आशीषों को देखेंगे। Hallelujah. 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 This blessing comes because of your covenant with us, O Master. आपके वाचा के कारण प्रभु ये आशीष हमें Because I will make with them a covenant of peace, says your word, O कि Master. आपका वचन कहता है आपने वाचा को शांति Make की वाचा a में covenant of peace with your children, O God. आपके बच्चों के साथ में शांति का वाचा बनाओ। Hallelujah. 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 Oh, hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Thank you. Bless all the elders in this church, Lord. इस कलीसिया के सारे बुजुर्गों को आप आशीष कीजिए प्राचीनों। Bless every person in this church, O Master. सारे लोगों को इस कलीसिया में Remember pastor's family, Lord. पासवान के अपने परिवार को याद And कीजिए। also remember all the brothers and sisters who are standing with him, O और Master. जो भाई बहन के सामने खड़े उन्हें भी हम याद करते हैं। Lord, thank you for them, O God. उनके लिए भी हम आपको धन्यवाद देते हैं। Give them their rightful blessing, O Master. और उनके जो आशीष हैं, Let them experience that blessing, O God. उन्हें भी अनुभव करने दो उनके आशीषों को। Oh, so many years Joshua stood with Moses. और इतने सारे साल यहोशू मूसा के साथ खड़ा रहा। But he always spoke to Moses only. लेकिन हर बार उसे मूसा के साथ But one day came, लेकिन एक ऐसा दिन आया you came to Joshua. आप यहोशू के पास आए। Joshua, my servant Moses died. यहोशू मेरा दास मूसा Now you arise and go, I will be with you. लेकिन तू उठ खड़ा कर और जा मैं तेरे साथ में हूँ। Lord, when the time comes, Lord, प्रभु जब समय आएगा प्रभु remember all the Joshuas in the church, O और इस Master. कलीसिया के सारे यहोशू को Hallelujah. 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 As Moses heard your voice, जैसे Lord. मूसा ने आपकी वाणी को सुनी As Moses know your voice, O जब Master. मूसा आपकी आवाज को जान पाया Joshua also will know that. यहोशू भी उसे जान पाएगा। Every Joshua in this church will know that your voice, O हर Master. एक यहोशू इस कलीसिया में आपकी They आवाज will को जान recognize your voice, O आपकी Master. वाणी को समझ They will पाएगा। differentiate your voice and their voice, O
As you promised in the beginning, O God, जैसे आपने प्रतिज्ञा की this आज church will experience your mighty blessing, O God. ये कलीसिया आपकी महान आशीर्वादों का अनुभव लेगी। I give you all the glory, Lord. सारी महिमा आपको देती Yes, हूँ। thank you for touching and healing also, Lord Jesus. धन्यवाद है कि आपने स्पर्श किया सब कुछ So चुका much of physical healing happening in this place. यहाँ पर बहुत सारे The शरीर में people आशीष testify for your glory, O God. प्रभु आपको महिमा देते हैं इसके कारण। Thank you, Lord Jesus. धन्यवाद यीशु। Thank you, Lord. धन्यवाद यीशु। Dear Holy Spirit, देव पवित्र आत्मा, I personally thank you. मैं निजी रूप से तुम्हें धन्यवाद देता हूँ। I know, Lord, how much I lean upon you, Lord. और मैं जानता हूँ प्रभु मैं तुम्हारे पर कितना निर्भर You हूँ। know, Lord, how much I lean upon you, Lord. जानते हो तुम प्रभु मैं तुम्हारे पर कितना निर्भरित हूँ। And you deserve all the glory. और सारी महिमा आप ही को प्रभु। I have nothing to do with that. उससे मेरे साथ में कोई नहीं कुछ It बात is you and you alone. सिर्फ आप और आप ही अकेले प्रभु। Thank you, Holy Spirit, धन्यवाद पवित्र आत्मा for showing us Jesus, यीशु को हमें for दिखाया revealing us Father's heart, पिता के हृदय हमें दिखाया for इसका revealing धन्यवाद। Father's mind, पिता के मन को दिखाया इसका for धन्यवाद। revealing Father's will. पिता की इच्छा को प्रकट किया इसे धन्यवाद। Thank you, Lord Jesus. धन्यवाद यीशु। Thank you, Holy Spirit. पवित्र आत्मा धन्यवाद। Let everyone in this place feel your touch. हर एक लोग इस जगह पे आपके स्पर्श को अनुभव करने दो प्रभु। Hallelujah. In Jesus' precious name we pray. यीशु के बहुमूल्य नाम में हम प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन। Sorry for the little extra time. माफ करना कुछ ज्यादा समय मैंने लिया। As we remain standing, let's bring our offering to the house of the Lord. जैसे हम खड़े हैं अपने भेंटों को प्रभु के भवन में ले आएंगे। If you have not prayed for your offering, this is the time. अगर आपने भेंटों के लिए आपने प्रार्थना नहीं की है तो ये समय है उसके लिए प्रार्थना कीजिए। Take a minute, pray for the offering before you bring it to the house of the Lord. एक मिनट को ले और तुम्हारे जो है भेंटों को प्रभु के घर में ले आए। We have kept some envelopes on the chairs. You can use these envelopes for bringing your offering. और हमने ऐसे कुछ एनवेलप्स रखे हुए कुर्सियों पे आप उसे उसके अंदर अपने भेंटों को डाल सकते हैं। You will have to come forward and bring your offering and put it in the bag that is in front. और तुम अपने भेंटों को लाकर आगे में रख सकते हो बाद में। Because you are bringing the offering into the house of the Lord. क्योंकि तुम अपने भेंटों को प्रभु के भवन में ले आ रहे हो। Let's just take your offering in your right hand and raise it to God. अपने भेंटों को अपने हाथों में दाहिने हाथ में Let's उठाकर all pray together. आइए हम एक साथ में हमारे स्वर्गीय पिता को प्रार्थना करेंगे। Dear Heavenly Father, these are your स्वर्गीय children, पिता, God. ये आपके बच्चे हैं। As per your word, Father, they are bringing their tithes and their offering to your house, O Lord. अपने वचन के अनुसार अपने दशमों से हमारे बेटों को वो लोग लेकर आए हैं प्रभु। Yes, O Lord, I pray, O God, that you bless this offering of theirs, O God. पिता हम प्रार्थना करते हैं इनके भेंटों को आप आशीष करें। As per your word, O God, you destroy the devourer, O God. और आपके वचन के अनुसार अपने नाश करने वाले कीड़ों को आपने नाश कर दिया है। That the vineyards may produce good fruit, O God. ताकि उनके फल जो है फलदायक बन जाए। Yes, O God, I pray, O God, that let them bear fruit 100-fold, O God. पिता मैं प्रार्थना करता हूँ कि वह 100 गुना में फलदायक हो जाए And destroy the devourer. और सारे नाश करने वाले को आप नाश कीजिए। You bless the needy, poor Father, and their oil jar of oil, O God. और आप उनके कटोरों को आशीष कीजिए और उनके तेलों को आप आशीषित कीजिए। Turn all their insufficiencies into sufficiencies, O God. और उनके खालीपन को सारी चीजों को बहुतायत में भर दीजिए। And whatever emptiness they have, O God, जो भी हमारे fill पास it है, with your joy. जो भी खालीपन है प्रभु उसे निकाल कर अपने आनंद में भर दीजिए Bless each one of them as they offer, O God. और सबको आशीषित कीजिए जैसे वो तो इस भेंटों को दे I रहे also हैं। pray for those people who may not be able to put in the seed, O God. उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं जो अपना बीज नहीं बो पा रहे हैं प्रभु। You are the same God who gives bread to the eater and seed to the sower. आप वही परमेश्वर है जो खाने वाले को रोटी देते और बीज बोने वाले को बीज देते हैं। Bless those people. पिता मैं प्रार्थना करता हूँ Sow in the coming days. मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप उन्हें आशीष दें ताकि वो भी बीज बोए प्रभु। Thank you, Mr. Father. धन्यवाद यीशु। In Jesus' mighty name, we all agree and pray.
यीशु के महान नाम में प्रार्थना करते हैं। Amen.